हर महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी थी। तो दोनों जो थे शिव गुरु का भक्त थे, शिव शिष्या थे, शिव गुरु का पूजा पाठ करते थे। जब शिव गुरु का पूजा पाठ करते थे तो उनके माता पिता जो थे, गुरु भैया थे, उनके माता पिता कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई भक्ति भजन नहीं करते थे। अपने बेटे बहू को पूजा पाठ करते देख बड़े ही गुस्से में रहते थे। उन्हें लगता था दीदी कि ये गलत करता है, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और शिष्या बहना के सास जो थी, सास कहती है कि तू तो सुबह सुबह पूजा पाठ करते रहती हो, भगवान के चर्चा होता है तो चली जाती हो, इसलिए तुम मेरे घर से दूर हो जाओ, अलग हो जाओ। दीदी जो शिष्या बहना थी उनका नाम सावित्री था। तो सावित्री का जो पति थे वो बड़े ही अच्छे और सीधे स्वभाव के थे। अपने माता पिता को बात सुनकर अपने पत्नी से कहते हैं कि मेरा माँ तो तुम्हारा पूजा पाठ भक्ति से प्रसन्न नहीं है, क्या तू मेरे साथ इस घर से दूर रह सकती हो? दीदी सावित्री बहन बोले कि जी भला क्यों नहीं, क्योंकि आपके माता जो हैं मुझे पूजा पाठ से दूर रखना चाहते हैं और हम हैं जो बिना भगवान के भक्ति भजन किए भोजन नहीं कर सकते हैं। दीदी मन में दोनों ऐसा ठान लिए और घर से अलग हो गए। अलग हो गए और अलग होकर एक झोपड़ी बनाए और उसी में दोनों गुजर बसर करने लगे। दीदी धीरे धीरे समय बीत रहा था और शिष्या बहना जो थी पूजा पाठ भगवान का भक्ति भजन नहीं छोड़ी, मेहनत मजदूरी दोनों करते थे और मेहनत मजदूरी करके दीदी और प्रतिपाल करते थे। धीरे धीरे समय बीतते बीतते शिष्या बहना जो थी सावित्री वो गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो अपने पति से बोली कि स्वामीनाथ एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। उसके पति कहने लगे कि क्या खुशखबरी है, क्या सुना रही हो, क्या तू मां बनने वाली हो, क्या हम पिता बनने वाले हैं? तो उसके पत्नी सावित्री बोली कि हाँ मैं मां बनने वाली हूं और आप महादेव के कृपा से पिता बनने वाले हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी और बीतते बीतते 9वां महीना बीत गया और जहां वो घर बनाई थी वहां बिल्कुल अकेली थी। जहां शिष्या बहना सावित्री बहना का झोपड़ी था दीदी बिल्कुल अकेली थी, वहां कोई आसपास के लोग नहीं थे। जब 9वां महीना पूरा हो गया तो सावित्री बहन बड़े चिंतित हो गई। कहने लगी कि हे भगवान, नहीं तो मेरे कोई घर के पास में है मेरे मदद करने वाले और नहीं कोई सास ससुर जेठ जेठानी, मेरा तो कोई नहीं। जब मेरा प्रसव होगा तो कौन मेरा संभालेगा, कौन मेरा देखेगा? धीरे धीरे समय बीत रहा था और वो दिन आ गया जिस दिन उसका प्रसव होने लगा। सावित्री बहन का जब प्रसव होने लगा दीदी तो सावित्री बहन दर्द से पीड़ित हो गई। दीदी आप भी जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म देती है कोई भी महिलाएं तो कितना पीड़ित रहती है, कितना दर्द से व्याकुल रहती है, आप तो खुद समझ सकते हैं। जो भी मां बन चुके हैं उन्हें पता है कि कितना बेचैनी होता है, कितना परेशानी होता है, तभी बच्चे का जन्म दे पाती है। सावित्री बहन बड़े ही व्याकुल थी। उसके पति जो हैं पूरे बेचारा व्याकुल थे, दाई को बुलाकर ले आए और दाई को बुलाकर अपने पास पत्नी जो उनके पास पत्नी थी उसे बोली कि देखो दाई माँ आ गए हैं तुम्हारे मदद के लिए। लेकिन दाई माँ जो थी, दाई माँ कुछ नहीं कर पा रही थी।
सावित्री बहन बड़े दर्द से पीड़ित थी। अब तो उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। भगवान का याद आया कि हे भोलेनाथ, आप ही मेरे सहारा हैं, आपके बिना मेरा संसार में कोई नहीं, आप ही मेरे मदद कर सकते हैं। माता पार्वती, आप मेरा मदद करिए। दीदी जो दाई माँ थी वो बोली कि अभी जितना जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाइए, इसका बच्चा पैदा ऐसे नहीं होगा, इसे क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। जब ऐसा दाई माँ बोली तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों एक ही साथ बैठे थे। भोलेनाथ भी चारों तरफ देख रहे थे और माता पार्वती भी चारों तरफ देख रहे थे। माता पार्वती बड़े ही उदास थे तो भोलेनाथ कहते हैं कि क्या बात है देवी, आप बड़े उदास बैठे हैं। पार्वती कहते हैं महाराज क्या बताऊं, पृथ्वी पे मेरा एक भक्त है, आपका भी भक्त है, देखिए कितना दर्द से पीड़ित है, उसका मदद करने वाला कोई नहीं है और आपके ही कारण वो घर से बेघर हो गई है। भोलेनाथ कहने लगे तो देवी इस बात में देर क्या है, जितना जल्दी जाइए आप उसे मदद कर दीजिए। माता पार्वती जो थे एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिए दीदी, एक सर पे मोटरी ले लिए और उसका जाके दरवाजा खटखटा दिए। रात्रि का समय था, दरवाजा खटखटाए, जो सावित्री के पति थे दरवाजा खोले, कौन है? अरे भाई क्या बताऊं, रात का समय है, मुझे दिख नहीं रहा है, क्या मुझे रात में रहने दोगे अपना घर? सावित्री के पति कहते हैं कि माँ जी मेरे घर में रहने का तो बहुत जगह है, क्योंकि एक कोने में आप बैठकर बिहान कर ले सकते हैं, लेकिन खाने के लिए मेरा पत्नी नहीं बना सकती है। माता कहने लगे कि बेटा खाने के लिए तो मेरा मोटरी में पोटली में बहुत है, बस रहने का जगह दे, बस रहने का जगह दे दो बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दीदी जब ये बात बोल रहे थे माता पार्वती, तभी नजर पड़ गया सावित्री पे। नजर जो पड़ा तो माता कहने लगे कि बेटी क्या हुआ जो इतना चिल्ला रही हो? सावित्री बहन कहने लगे कि माँ जी मैं क्या बताऊं, मैं तो प्रसव पीड़ा से व्याकुल हूं, अब लगता है मेरा प्राण नहीं बचेगा, मैं तो बड़ा ही दर्द से दुखी हूं। माता पार्वती स्वयं सावित्री बहन के पास गए और अपना हाथ उसके पेट पे सहलाए दीदी, और तुरंत बच्चा बाहर हो गया। जब बच्चा बाहर हो गया, बच्चा जन्म ले लिया, हा हा करके बच्चा रोने लगा। तब सावित्री बहन माता से कहने लगे माता क्या आपके हाथ में जादुई था? आप तो मेरे हाथ रख, मेरे सर पे पेट पे हाथ रखे और मेरा बच्चा जन्म ले लिया, क्या आप देवी दुर्गा बन के आए, मेरे लिए भगवान बन के आए? माता पार्वती कहते हैं कि बेटी ज्यादा बात मत करो, बस मान लो तुम्हारा भाग से ही तुम्हारे घर में हम आए हैं, और ज्यादा बात क्या कहूं, सुबह होते ही हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे। दीदी ऐसा बात सुनकर सावित्री बहन कहती है नहीं माँ जी, मेरा तो घर में कोई नहीं, मेरा तो भोजन बनाकर भी देने वाला कोई नहीं, क्या आप मुझे बेटी मानकर मेरे घर 20 दिन नहीं रह सकते हैं? माता पार्वती कहते हैं बिटिया 20 दिन? हाँ माँ जी 20 दिन नहीं तो 10 दिन भी आप मेरे घर रह जाइए। दीदी सावित्री बहन के बात मानकर पार्वती हुकारा भर दिए कि ठीक है बेटी, हम तुम्हारे घर 10 दिन रह जाएंगे। अब माता पार्वती अपने भक्त के लिए एक दासी बन गए, एक दाई बन गए और एक माता भी बन गए, और अपने भक्त के घर में माता पार्वती रहने लगे। दीदी सुबह होते ही गर्म पानी, चाय, खाना सब कुछ सावित्री बहन को दे दिए, उसके पति को भी भोजन देने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था।
अब माता पार्वती स्वयं वहां पर विराजमान थे दीदी, तो खाना बनने में पल भर भी देर नहीं लग रहा था, खाना तो तुरंत बन जा रहा था। उनके घर में अब तो लग रहा है कि लक्ष्मी माता चारों कोना बैठ रहे हैं, औरों से और धन हो रहा है। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 10 से 20 दिन होते होते दीदी उनका घर में लग रहा है कि धन संपत्ति सब भर गया। जब 20वां दिन हुआ तो माता पार्वती कहते हैं कि बेटी, अब एक अनजान के कितने दिन तू अपना घर में रखोगे, हम जा रहे हैं तुम्हारे घर से। सावित्री बहन आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि मां, आपको तो कभी देखे नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन फिर मेरे घर जरूर आइएगा। मानिए कि हम आपकी बेटी है, आप मेरे माता हैं। माता पार्वती बोले ठीक है बेटी, समय मिलने पर तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। दीदी माता पार्वती उनके घर से अदृश्य हो गए, अपने लोक में चले गए। अब सावित्री बहन अपने बेटी और पति के साथ उस घर में रहने लगी, पूजा पाठ और मेहनत लगन से करने लगी दीदी। और उनके मन में लालसा हो गया कि हे भगवान, मेरे मदद के लिए भगवान भोलेनाथ स्वयं किसी को मेरे पास भेज दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी, बीतते 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 वो जो लड़की थी सावित्री बहन का, उसका नाम उसके माता पार्वती रख दिए। उसकी माता सावित्री जो थी अपने कन्या के नाम पार्वती रख दिए। पार्वती पार्वती कह के पुकारती थी। पार्वती जो थी बड़ी हो गई, 12 बरस की हो गई। पार्वती 12 बरस के जब हो गई दीदी, तो पार्वती के माता पिता ब्याह करने के लिए सोचने लगे, वर ढूंढने लगे। पार्वती जो थी वो भी भगवान के भक्त अच्छे और सच्चे बनी, बिना पूजा पाठ के भोजन नहीं करती थी, प्रतिदिन भोलेनाथ के जल चढ़ाती थी, भगवान भोलेनाथ के भजन चर्चा करती थी। धीरे धीरे वो इतना अच्छे भगवान के भक्त निकली कि लोग उसे घर बुला कर ले जाते थे, अरे मेरे घर चलो, मेरे घर चर्चा है, मेरे घर चलो। जब वो ब्याह होकर अपने घर गई दीदी, पार्वती का ब्याह हुआ और ब्याह होकर जब घर चली गई तो पार्वती के माता पिता सावित्री बहन और सावित्री के पति दोनों बड़े दुखी हो गए, बड़े दुखी हो गए। बेटी का विदाई बड़ा भारी उनको पड़ गया। अब बेटिया के चिंता में वो खोए रहने लगे। धीरे 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 समय उनका झुक गया और बार बार यही कहने लगे कि हे भगवान, मेरा एक ही बेटी थी, उसका भाई विदा हम कर दिए, अब मेरा सहारा कोई नहीं है। हे भगवान भोलेनाथ, मेरा बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा। दीदी धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते जब दोनों का समय झुक गया तो एक दिन सावित्री बहन के पति बीमार पड़ गए और सावित्री बहन जो थी उनके सेवा में लग गई। भोजन नहीं बना पाई दीदी। जब भोजन नहीं बना पाई तो अपना पति का भी सावित्री बहन छोड़कर हटना नहीं चाह रही थी। लग रहा था कि इतना जोरों से इनका तबीयत खराब है, यदि भोजन बनाने जाएंगे और इन्हें कुछ हो जाएगा तो हे भगवान, भोजन आखिर किस लिए बनाएंगे। रात बीत गया दीदी, सुबह हो गया। सुबह में भी अपने पति के सामने से सावित्री नहीं हटी। शाम हो गया दोनों का, तो अब तबीयत खराब ज्यादा हो गया सावित्री के पति के। सावित्री जो थी अपने पति के छोड़कर और चूल्हे के पास गई, आटा गूंथने लगी और रोने लगी। जोर जोर से पूरा रोने लगी, विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी दीदी। तभी माता पार्वती एक नन्ही सी 8 से 10 साल के बच्ची बनके दौड़ते भागते सावित्री के पास आ गए और कहने लगे कि माँ जी, मेरा
जान बचा लो, माँ जी मेरा जान बचा लो। सावित्री बहन उनको गोदी में लिपट के ले लिए और कहने लगे, क्या हुआ बेटी, और तू कौन हो, कहां से आ रही हो? पार्वती जो थे कहते हैं कि मेरे पीछे तो कई लोग मुझे मारने के लिए लगे हैं, मेरे माता पिता नहीं हैं। यदि आप रख लेंगे मुझे तो हम आपको खाना भी बना कर देंगे, आपके घर में झाड़ू भी लगा देंगे, बर्तन भी धो देंगे, यदि आप मुझे रख लेंगे तब। सावित्री बहन कहते हैं कि बेटी क्या कहूं, मैं तो बिल्कुल असमर्थ हूं, मेरे का तो ठिकाना नहीं है, लेकिन यदि ऐसा कहती हो तो ठीक है, हम तुम्हें रख लेते हैं। जब सावित्री बहन बाहर लेकर उसे निकले तो देखते हैं कि कोई भी बाहर नहीं है। बेटी कोई नहीं, अब तुम जाओ। नहीं माँ जी, हम आपके पास रहेंगे। पार्वती जो थे दीदी अपना नाम गौरी बता दिए, मेरा नाम गौरी है, माँ मुझे रख लीजिए। अब वो गौरी कह के पुकारने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोनों टाइम माता पार्वती सावित्री बहन को भोजन बनाकर देने लगे और उसके बेटी बन के सेवा करने लगे। उनके घर में झाड़ू लगाते, उनके घर में बर्तन धोते, उनके घर में भोजन बनाते, उन्हें खाना खिलाते, उन्हें पांव भी दबाते। धीरे 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 समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा दीदी तो 3-4 वर्ष हो गया। सावित्री बहन का समय एकदम बिल्कुल नजदीक आ गया, बिल्कुल नजदीक आ गया, उनका समय अंतिम आ गया। सावित्री बहन के पति जो थे वो भी बिल्कुल ठीक हो गए थे, उनका भी लाचारी समय आ गया था। तो कहने लगे कि हे भगवान, अब जो है मेरा अंतिम दिन आ गया है, आप एक दिन यदि मुझे दर्शन दे देते तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मैं तो आपके भक्त बन के सारा दिन आपको पूजा पाठ किए हैं, लेकिन आप मुझे एक बार दर्शन दे दीजिए। गुरु भाई बहना जब ऐसा बात बोले तो जो गौरी बन के माता पार्वती स्वयं रह रहे थे सावित्री बहन के घर में, वो ठठाकर हंसने लगे, ठठाकर हंसने लगे। जब ठठा के हंसने लगे दीदी तो सावित्री बहन कहते हैं कि आखिर बेटी क्या बात है जो तू इतना हंस रही हो, मेरा बुढ़ापे पे तू हंस रही हो? नहीं, आपके बुढ़ापे पे मैं नहीं हंस रहा हूं। भला जिसके घर में भगवान स्वयं नौकर बन के रह रहे हैं, देवी स्वयं नौकर बन के रह रहे हैं, भला वो भगवान के दर्शन के लिए भगवान से तड़प रहे हैं। दीदी ऐसा बात सुनकर सावित्री बहन और उसके पति दोनों शौक रह गए और कहने लगे कि कैसे बिटिया, कैसे मेरे घर भला भगवान नौकर बन के रह रहे हैं? माता पार्वती और भोलेनाथ स्वयं वहां प्रकट हो गए। माता पार्वती अपना रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गए, भोलेनाथ भी प्रकट हो गए। दीदी ये देखकर दंग रह गए सावित्री और सावित्री के पति। अरे तो क्या आप मेरे घर मुझे भोजन बनाकर देने आए थे? हे भगवान, मैं कितना बड़ा पापन हूं। हे भगवान, क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे जो मैंने अपराध कर चुकी हूं? आपके हाथों में भोजन किया, आपसे पांव दबाया, मैंने आपसे भोजन बनवाया, एक नौकरानी बना के आपको रखे। हे माता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और जितना जल्द हो सके तो मेरा मृत्यु दे दीजिए। माता पार्वती कहने लगे कि देखो, तू तो मेरा भक्ति जरूर करती थी और तू मेरा भक्त सचमुच में थी। हम तुम्हारा दर्शन इसलिए दिए हैं कि जब तुम प्रसव पीड़ा से भी व्याकुल थी तो उस समय भी दाई बन के एक बुढ़िया के रूप धारण करके तुम्हारे पास हम ही गए थे
और तुम्हारा सेवा हम किए, तुम्हारे पास तुम्हारा मदद हम किए, क्योंकि तुम मेरे ही कारण बेघर हुई थी और मेरे ही कारण, मेरे भक्ति के कारण तुम्हारा परिवार तुम्हारा त्याग किए थे। आज भी मैं तुम्हारे साथ इसलिए रह रही हूं कि तुम्हारा कोई नहीं, तूने बेटिया का विदाई कर चुकी हो, और जो माँ बेटिया की विदाई कर देती है तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, और तुम्हारे पास तो तुम्हारा कोई पुत्र भी नहीं था, इसलिए तुम्हारा ही संतान बन के तुम्हारे पास हम रहे और तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा पूरा जिम्मेदारी हम संभाले, क्योंकि जब तक तुम मेहनत मजदूरी कर सकी तब तक तू अपना परवरिश कर सकी, और तूने तो मेहनत मजदूरी करने से बेबस हो चुकी थी, इसलिए तुम्हारा पूरा खर्चा का जिम्मेदारी मेरे पास हो गया था, और तुम्हारा खर्चा पूरा हम अकेला उठाकर और तुम्हारा परवरिश किए, तुम्हारे साथ हम रहे। सावित्री बहन और उसके पति कहने लगे कि हे भगवान, आप धन हैं, आपका तो भला कोई पहचान ही नहीं सकता है, आप तो किस रूप से आते हैं और किस रूप में भक्तों के पास समय दे देते हैं, बिता देते हैं, पता ही नहीं चलता है। हे भगवान, अब आपसे हम यही अनुरोध करते हैं कि मेरा आप विमान भेज दीजिए और हम शिवलोक चले जाएं। माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों कहने लगे कि बस आज आपका अंतिम दिन है। इतना कह के अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए, और वहां पे तुरंत शिव महादेव फूल का डोली लेकर प्रकट हो गए और दोनों प्राणी का आत्मा उनके साथ चला गया। दोनों का शिवलोक आत्मा चला गया और दोनों शिवलोक में चले गए। दोनों भगवान भोलेनाथ के साथ चले गए। स्वयं भगवान महादेव उनके प्राण को लेने आए और प्राण को लेकर चले गए। दोनों का कोई दुख दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, दोनों सुखी सुखी एक ही दिन पति पत्नी का मृत्यु हो गया। कोई भी उन्हें नहीं देखने वाले, नहीं सुनने वाले, नहीं कहने वाले, नहीं बोलने वाले। तो दीदी, बिटिया का विदाई उनके लिए बहुत ही भारी पड़ा था, और बेटिया के विदाई के कारण ही वो दुखी रहते थे कि मेरा सहारा कोई नहीं। और माता गौरी बिटिया बन के उनके पास रहे और उनके सेवा किए, उनके परवरिश भी किए और उनका अंतिम समय तक साथ भी रहे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। दीदी, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।